अब है फिनोल की केमिकल रिएक्शंस। फिनोल में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं जिन्हें आप 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसी रिएक्शंस जो एल्कोहलों के समान है, ऐसी रिएक्शंस जो एल्कोहलों से अलग है, और इसकी एरोमेटिक रिंग की बेंजीन के समान वाली अभिक्रिया। फर्स्ट है OH ग्रुप की रिएक्शंस जो फिनोल में सेम होती है, जैसे फिनोल सोडियम स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल सोडियम से रिएक्शन करके आपके साल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है, वैसे ही फिनोल भी साल्ट सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है। जैसे अल्कोहल एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके एरोमेटिक ईथर बनाते हैं या एरोमेटिक ईथर बनाते हैं। PCl3 PCl5 रिएक्ट करके वहाँ एल्किल हैलाइड बनाते हैं, वैसे ही यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अमोनिया से रिएक्शन कराएं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो आपकी एनिलीन बन जाती है। यदि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो आपके एस्टर फेनिल एसिटेट बन जाता है। ये सब रिएक्शन सेम है जो एल्कोहल और फिनोल दोनों में भी पाई जाती है। अब इस OH ग्रुप की रिएक्शंस जो एल्कोहलों से डिफरेंट है। एक है इसका रिडक्शन। डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से यहाँ डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं जिनके साथ हम यदि इसे हीट करें तो आपकी बेंजीन बन जाती है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो बेंजीन बन जाती है, लेकिन कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन पे रिंग के डबल बॉन्डों का आपके सैचुरेशन होता है साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। एसिडिक नेचर एल्कोहल जो होते हैं जिस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं उसी तरह ये भी NaOH से रिएक्ट करके C6H5 ONA बनाता है। यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी में फिनोल वीक बेस से भी रिएक्ट कर लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब एक और स्पेसिफिक रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड के साथ। ये हम फिनोल के लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भी करते हैं। फिनोल के एक्वस या एल्कोहली सॉल्यूशन को हम FeCl3 विलेन के साथ मिलाएं तो वो सॉल्यूशन डीप कलर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जैसे FeCl3 सॉल्यूशन के साथ कुछ स्पेसिफिक फिनोल के कलर निम्न प्रकार है। फिनोल और रिसोर्सिनॉल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है। कैटिकॉल और ऑर्थोक्रिसॉल ग्रीन कलर देते हैं। मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल ब्लू कलर देते हैं। क्यूनॉल रेड कलर देता है। इन कलर के द्वारा हम लेबोरेटरी में फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंट कंफर्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसी बेंजीन में रिएक्शंस होती हैं उनके अलावा भी इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। जैसे हमने फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में जब रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी तो वहाँ हमने देखा था कि उसकी वजह से उसमें क्या होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ये आपकी कैसा है, आप एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ये एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कि इसमें ESR ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती हैं और बहुत आसानी से बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत आसानी से हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस तरह से है। क्रीडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण, जब फिनोल की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑर्थो तथा पैरा फिनोलिक कीटोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। RCOCl की रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पे आ जाएगा COR, पैरा पे आ जाएगा COR। इसकी मैकेनिज्म फिनोल AlCl3 के साथ सबसे पहले साल्ट बनाता है। इस एसिड के साथ ये रिएक्शन करके ये साल्ट बनते हैं OAlCl2, नेगेटिव होकर Al पे पॉजिटिव, जो एसिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर फिनोलिक कीटोन बना देता है।
अब ये नेम रिएक्शंस हैं जो इसी तरह से एग्जाम में आती हैं। पहली है कार्बोक्सिलेशन या कॉलवे रिएक्शन। जब सोडियम इनॉक्साइड की हाई प्रेशर 5 से वायुमंडल एटमॉस्फेयर पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और जिससे क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को कॉलवे शुमिट रिएक्शन कहते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करने पे पहले सोडियम सैलिसिलेट और फिर HCl के साथ रिएक्शन करने पे आपके सैलिसिलिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म, जो CO2 है, ये CO2 आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इसकी ऑर्थो स्थिति पे जाके जुड़ जाता है। ये यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, और फिर इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये C डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन पे, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव के साथ सोडियम यहाँ जाके जुड़ेगा और जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा, सोडियम आपके सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीसरी, फ्रीज रीअरेंजमेंट। फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से जो प्राप्त एस्टर है उसको नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन से AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें COR ग्रुप का ट्रांसफर फिनोलिक ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर पर पैरा और ज़्यादा 160 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट होता है। आपकी RCOCl से क्रिया कराएंगे तो जैसे वहाँ बना था एस्टर एल्कोहल के समान फेनिल एस्टर नाइट्रोबेंजीन, और आपके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये COR ग्रुप पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है। पैरा पे गया तो ये पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो पे गया तो ऑर्थो। कम टेम्परेचर है तो ये ऑर्थो मेन प्रोडक्ट है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये पैरा मेन प्रोडक्ट। इसी को ये तो जनरल रिएक्शन है, यहाँ CH3COCl लेके एग्जाम्पल, फेनिल एसीटेट बनेगा और ये हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अब इनकी मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मैकेनिज्म है वो दो तरह की होती है, एक अंतःअणु क्रियाविधि इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के लिए दो प्रकार की जो मैकेनिज्म है पॉसिबल बताई गई, एक है अंतःअणु और दूसरी है अंतराणु। इस अंतःअणु में जो एसिलियम आयन है वो आपके इंटरमीडिएट होता है, जो फ्रीडन क्राफ्ट एल्काइलेशन के समान ही रिंग पर अटैक करता है। ये AlCl3 से रिएक्शन कराई तो यहाँ साल्ट बन गया एल्युमिनियम का, और इस साल्ट से RCO इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे रिएक्ट कर गया तो आपकी ये बना, और बाद में आपके ये फ्रीज रीअरेंजमेंट की अंतःअणु क्रिया विधि है। अंतराणु का क्रिया विधि, इसमें आपके ये बना हुआ एल्युमिनियम साल्ट इस तरह से यही ये COR ग्रुप ट्रांसफर हो गया अणु के अंदर ही अंदर, वहां अंतःअणु में बाहर निकला था COR इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ बाहर ना निकल के यही ट्रांसफर हुआ और यहाँ से ये H और Cl का रिमूवल हो गए, वो AlCl2 और COR, और यहाँ हाइड्रोलिसिस होता है ऑर्थो डेरिवेटिव। अगली महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट। एलिल या एरिल ईथर्स को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकेले ही गर्म करें तो उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, एलिल फिनोल बनता है, इसे हम क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इस रीअरेंजमेंट में किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, ये CH2 एलिल ग्रुप
कहाँ चला जाता है? ऑर्थो। यदि ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है तो कहाँ चला जाता है? पैरा पोजीशन। तो ये रीअरेंजमेंट कहलाता है क्लेजन पुनर्विन्यास। इसकी मैकेनिज्म, यदि हम गामा पोजीशन पर आइसोटोपिक C14 वाला कार्बन परमाणु ले लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे ये एल ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो रिंग में जाके जब जुड़ता है तो ये गामा कार्बन वाले एटम से जुड़ता है। इनकी रिसर्च की गई है तो ये मालूम किया गया है कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये आपके अंतराणुक विधि से होता है और इसमें एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो भी आपके अंतराणुक मैकेनिज्म होती है उन सब में आपके क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा बनती है। ये यहाँ इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, तो ये इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसमें जब रीअरेंजमेंट हो गया तो ये कहाँ जुड़ गया? स्टार वाले गामा कार्बन से। ये आपके क्लेजन पुनर्विन्यास की अंतराणुक मैकेनिज्म है। जो पैरा है, पैरा में आपके 2 स्टेप होते हैं। प्रत्येक स्टेप में आपके बॉन्ड अल्फा, अल्फा के बाद गामा, फिर गामा के बाद वापस से अल्फा, यानी कि अंतिम प्रोडक्ट में अल्फा कार्बन ही से जुड़ा हुआ रह जाता है। इस क्लेजन रीअरेंजमेंट में एक कंसर्टेड डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ये अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है गाटरमान संश्लेषण, गैटरमान सिंथेसिस। फिनॉल या फिनोलिक ईथर को यदि HCl तथा HCN के मिक्सचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 में रिएक्शन कराएं तो एल्डिमीन बनती है। इस एल्डिमीन के हाइड्रोलाइसिस पे फिनोलिक एल्डिहाइड बन जाते हैं। यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, फिनॉल की रिएक्शन HCl प्लस HCN इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स आपके एल्डिमीन, पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमिनी। इसके हाइड्रोलाइसिस पे, जल अपघटन पे आपके यहाँ अमोनिया निकल जाएगी और बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म, इस अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट है वो इमिडोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है। ये आपके एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। HCl और HCN रिएक्शन करके HCl की HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गए, ये इस तरह का एडिशन कंपाउंड, और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ रिंग में पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करें तो आपके ये बन गई एल्डिमीन। फिर एल्डिमीन HCl में से H प्लस के साथ ये प्रोटोनेशन हो गया, NH की जगह NH2, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और फिर यहाँ से ये इधर ये डबल बॉन्ड NH2 CH डबल बॉन्ड NH2, फिर H2O यहाँ से ये निकल गया आपके, ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होवेन-हॉश अभिक्रिया, होवेन-हॉश रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऐसे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एसिटाइलेशन कराया जाता है जिसमें परस्पर मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो रिएक्शन है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है। मेटाफिनोलिक कंपाउंड की
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्किल साइनाइड व HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया में बने हुए कीटीमीन का जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन आपके अभी जस्ट इससे पहले पड़ी थी HCl और HCl के साथ, उसके जैसी है। वहां एल्डिहाइड ग्रुप आता है, यहाँ कीटो ग्रुप आता है। ये आपके 135 ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल से रिएक्शन कराए जिसमें मेटा पोजीशन पे है OH ग्रुप, और इसमें हमें एसिटाइलेशन एसिटिल ग्रुप जोड़ना है। तो जो सिंपल एसिटाइलेशन रिएक्शन है वो उपयोगी नहीं होती। ये काम करते हैं हम होवेन-होश रिएक्शन के माध्यम से। CH3CN और HCl के साथ क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड आफ्टर डेथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं सेकंड स्टेप में, तो बन जाता है आपके ये 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। मैकेनिज्म, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि गेटरमान रिएक्शन के इक्विवेलेंट है। यहाँ आपका इस तरह से HCl से प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन के बाद ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो गया, और फिर इसमें जो क्लोराइड आयन था वो जुड़ गया HCl का, और फिर AlCl3 की प्रेजेंस में ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बेंजीन में रिएक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद H के रिमूवल के बाद ये बना एल्डिमीन, कीटो एल्डिमीन, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस होके ये बन गया आपके कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। अगली मेन रिएक्शन है लेडरर मनासे रिएक्शन। लेडरर मनासे रिएक्शन, जो फिनॉल है वो एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर कंडेंस्ड हो जाता है। यह अभिक्रिया आपके DATEA कहलाती है। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की फिनॉल के साथ डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल भी बनता है। इसे लेडरर मनासे अभिक्रिया कहते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस करा रखी है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल 20%, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल 80% बनता है। इसकी मैकेनिज्म, एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में बन सकता है, तो एसिड में अलग है और बेस में अलग है। एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, जो एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेशन होता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, उसके द्वारा ये रिएक्शन होती है। ये यहाँ प्रोटोनेशन हो गया, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये आपके यहाँ रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे भी कर सकता है। ऑर्थो पे करेगा तो यहाँ H इसका और ये CH2OH, और फिर यहाँ से H का रिमूवल हो जाएगा, तो आपके बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। बेस कैटलिस्ट वाली, बेस कैटलिस्ट वाली मैकेनिज्म यहाँ पे है। इसमें क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर होता है, तो बेस की प्रेजेंस में फिनॉल फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिनोक्साइड आयन फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिर ये फॉर्मल्डिहाइड से डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है। इस तरह से यहाँ ये जुड़ा, ये H और CH2OH, ये यहाँ पे बेस कैटलिस्ट मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट बनाने में उपयोग किया जाता है। यदि आपके फॉर्मल्डिहाइड कौन सा हो, फॉर्मलिन, 40% वाला फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है फॉर्मलिन, वो आपके एक्सेस में हो, आधिक्य में हो, तो वो फिनॉल के साथ ये रेजिन बनाता है बेकेलाइट। ये के आधिक्य के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर 3 डायमेंशनल पॉलीमर बेकेलाइट प्राप्त होता है, जिसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है।
एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रायमर टीमान अभिक्रिया। यह फिनॉल के फॉर्माइलेशन का मेथड है, यानी कि फॉर्मिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के मिक्सचर के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो मेन रूप से ऑर्थो प्रोडक्ट यानी सैलिस एल्डिहाइड मुख्य रूप से प्राप्त होता है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म और KOH at 70 degree centigrade gives main product salicylaldehyde. जनरली ऑर्थो प्रोडक्ट आपके मेन होता है, लेकिन यदि और एक ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है तो एल्डिहाइड ग्रुप फिर पैरा पोजीशन पे आता है। जैसे ग्वायाकॉल में ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है तो क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराने पे CHO ग्रुप ऑर्थो पे ना आके कहाँ आता है, पैरा पे। और इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है वेनिलिन। इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इस अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, जो आपके डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट के द्वारा है। इसमें क्या है, बेस की प्रेजेंस में है। तो बेस, और हम मालूम है फिनॉल कैसा होता है, एसिड के नेचर का, तो ये फिनॉल यहाँ बेस की प्रेजेंस में फिनोक्साइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरोफॉर्म और NOH की क्रिया से डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बन जाता है। ये यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो ये इस पे आसानी से ये रिएक्ट हो गया। ये फिर उसके बाद H का रिमूवल प्रोटॉन के रूप में, और फिर H यहाँ फिनोक्साइड आयन के O- पे जाके जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो गए, HCl के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और O आ जाएगा। ये आपके बन गया रायमर टीमान रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब इस पूरे में फिनॉल की समरी है या आपके मेन पॉइंट्स हैं। जो डाइएजोनियम साल्ट है उसका जो है डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएं तो फिनॉल प्राप्त होते हैं। ये हम रिवीजन कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला। तो जो एक डाइएजोनियम साल्ट से फिनॉल प्राप्त करे थे डाइल्यूट एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस के बाद। जो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स हैं वो आपके क्षार NaOH के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनाते हैं। जो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन और जल हाइड्रोलाइसिस के बाद फिनॉल बनाते हैं। जो रैशिंग प्रक्रम है, डाउ प्रक्रम है, उनमें क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोलाइसिस से फिनॉल बनाते हैं। क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और बाद में डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये इंडस्ट्रियल लेवल पे फिनॉल बनाया जाता है। ये सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के की पॉइंट्स हैं। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के की पॉइंट्स के फिनॉल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि फेनिल बेंजीन रिंग का जो साइज है वो आपके बड़ा है। जब नहीं हो पाएगी तो ये थोड़े से ही ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल के साथ हो तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है। यहाँ भी बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन यानी फेनिल रिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से ये फिनॉल वाटर में स्पेरली सोल्यूबल अल्पविलेय या अनसोल्यूबल अविलेय होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी हमने कि फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनॉल में जो बना हुआ फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि एल्कोहल में बना हुआ एल्कोक्साइड आयन किसी भी कारण से स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। जो रिंग है, रिंग में आपके किसी इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस से एसिडिटी बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। रिएक्शंस में फ्रीज रीअरेंजमेंट, ये आपके फिनोल की एसिटिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन से प्राप्त एस्टर को नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट में एलिल या एरिल ईथर्स को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अकेले ही गर्म करने पे इनमें रीअरेंजमेंट होकर एलिल फिनोल बनता है। गेटरमान सिंथेसिस में फिनोल या फिनोलिक ईथर की रिएक्शन HCl व HCN के साथ कराई जाए AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एल्डिमीन बनता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस में फिनोलिक एल्डिहाइड बनता है। होवेन-होस रिएक्शन, इसमें आपके पॉलीहाइड्रिक फिनोल जिनमें OH ग्रुप मेटा पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं, इनका एसिटाइलेशन है, जो कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्किल साइनाइड तथा HCl के साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया में बने हुए कीटीमीन की हाइड्रोलाइसिस कराने पर पॉलीहाइड्रिक एसिटोफिनोल बनता है। लेडरर-मेनासे अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड की फिनोल के साथ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनते हैं। रायमर-टीमन अभिक्रिया फिनोल की क्लोरोफॉर्म एवं बेस की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो मेन प्रोडक्ट ऑर्थो यानी सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ये आपके जो नोट्स बनाए गए हैं, स्लाइड बनाई गई हैं, उनमें आपके रेफरेंसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 IL फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और मेन रूप से स्लाइड प्रिपरेशन में जो है योगदान वो है आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। धन्यवाद।